द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कानून को तो मजाक समझा हुआ है, ये आप जानते हैं ही अच्छे से। इनके नेता क्या बल्कि इनकी सरकारों ने भी कानून का मजाक बनाया हुआ है, ये भी आपके सामने है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक टिप्पणी ऐसी की है, ऐसी तल्ख टिप्पणी की है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैरों के नीचे जमीन सरक गई है। इनके खेमे में खलबली मचना वाजिब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ही ऐसी है। जानकार तो उस टिप्पणी के बाद ये तक कह रहे हैं, अगर ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इस हिसाब से तो जो मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर से योगी सरकार ने ही वापस ले लिए थे, जो क्रिमिनल मुकदमे थे, क्रिमिनल केसेस थे, और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर से भी मुकदमे वापस लिए गए थे, उन सब पे वापस मुकदमे लग जाएंगे इस हिसाब से। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि मामला क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। लेकिन रुके रहिएगा, क्योंकि एक और बात की आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। उससे आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का तानाशाही रवैया क्या है, और जो लोग सही काम करते हैं उनका क्या असर होता है। ये वीडियो आपको याद होगा, इसका स्क्रीनशॉट है साइड में। यहां पर जो एक एसएचओ साहब ने दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने से बचा लिया था, एक संघी को अरेस्ट कर लिया था, जो पूरा का पूरा मजार पे जाके विवाद खड़ा करने पहुंचा था, उस एसएचओ पे बड़ी कार्रवाई कर दी है। उसको ये सजा मिली है उसके इस अच्छे काम की, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना जरूरी समझता हूं, तो रुके रहिएगा। अब आते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उन मामलों के ऊपर जहां राज्य सरकार अपनी मर्जी से मुकदमे वापस लेने का काम करती है, खासतौर पर विधायक सांसदों के ऊपर से। उसको लेकर ये सौमित्रा रॉय जो है उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अनुच्छेद 321 का मनमाना उपयोग कर दागी सांसद विधायकों पर आरोप वापस न लिया जाए। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी है। क्या अब योगी आदित्यनाथ पर लगे उन आरोपों को पुनर्स्थापित किया जाएगा जिससे सत्ता में आने के बाद सरकार से वापस ले लिया था। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस थे, बहुत सारी खबरें छपी थी, बहुत सारे मामले आए थे सामने, जिसमें कहा गया था कि उन पर लगे मुकदमे और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे वापस ले रही होगी सरकार। ये देख लीजिए सामने, India.com ने लिखा है, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला, योगी सरकार वापस लेगी दर्ज फर्जी मुकदमे। अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक और एनडीटीवी ने न्यूज छापी थी एक साल पहले, यूपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 22 साल पुराना मुकदमा वापस लेने का फैसला किया। एक और 3-4 साल पहले छपी थी, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राजनीतिक मुकदमे होंगे वापस। अब इन सब के बाद जब वापस ले लिए हैं, कार्यकर्ताओं भी वापस ले लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये आना, जो लाइव लॉ ने डाला है अपने ट्वीट के ऊपर, ब्रेकिंग, ये कल डाला था। सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी विधायक सांसदों के खिलाफ जो केस प्रकरण पंजीबद्ध है, रजिस्टर्ड है, पेंडिंग है, उनको बिना हाईकोर्ट की अनुमति के वापस नहीं लिया जाए, सरकारें वापस न लें। उसने ये भी कहा है अगले ट्वीट में जो लिखा है लाइव लॉ ने, बेंच ने ये कहा कि जो सबसे पहला मसला है मिसयूज का, दुरुपयोग का, पावर जो 321 के अंडर दी गई है, विड्रॉवल, केसेस वापस लेने की, हमें ये सही नहीं लगता कि कोई भी कार्यवाही उन विधायक सांसदों के खिलाफ नहीं हो जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जब तक कि आपके पास कोई हाईकोर्ट की अनुमति ना हो। अब इन दोनों चीजों के बाद से लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्या योगी जी पे जो मुकदमे थे जो वापस ले लिए वो अब दोबारा लगाए जाएंगे, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट की अनुमति तो ली नहीं गई थी। जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में मुकदमे लगाए गए थे, जो जेन्युइन मुकदमे थे, उनको वापस ले लिया बिना हाईकोर्ट की अनुमति के। अब ये पूरे के पूरे कानून के पेच में फंसी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी बगलें झांक रही है। सरकार ने काम तो कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी के बाद क्या होगा हश्र उन सारे कार्यकर्ताओं का, और योगी जी के ऊपर भी जो केसेस थे उनका क्या होगा, ये अब सवाल बन गया है। और ये कानूनी सवाल बन के आज सबके सामने है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तो हड़कंप मचना वाजिब सी है। अब लेकिन आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं कि कैसे कानून का मजाक बनाने का काम कर रही है इनकी सरकार, इनके प्रशासन। मतलब ये कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। ये विनोद कापड़ी साहब ने जो 5 दिन पहले एक ट्वीट साझा किया था, वीडियो एसएचओ साहब का, वो आपको याद है वीडियो? एसएचओ साहब जो एक संघी पहुंच गया था मजार पे विवाद करने के लिए, हिंदू मुस्लिम, उसको उन्होंने खदेड़ा था और उसको रोका था, और हिंदू मुस्लिम राइट दंगे बचा लिए थे। उसके ऊपर ये वीडियो देख लीजिए आप थोड़ा सा, जिसके अंदर वो बी बचाव करने आए थे एसएचओ साहब। इनके ऊपर गाज गिर गई है सरकार की, सुनिए। पे रहते हैं, खाना पीना कहाँ खाते हैं, बनाते कहाँ पर है, बच्चे कहाँ रहते हैं?
मंडी में उधर। उस मंडी में आपके बच्चे रहते हैं जी। आपकी कितनी बाजारें चल रही हैं ऐसी? भाई आपको सर की बात SHO आदर्श नगर हूँ। आपको आपको किसने ये राइट दिया है कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? भारत के अगर आपको कोई रिकॉर्स लेना है, यू हैव टू अप्रोच, यू हैव टू टेक लीगल। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम इंस्पेक्टर CP भारद्वाज है। जेंटलमैन, यू हैव टू टेक लीगल रिकॉर्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बार मास्क उतारिए, एक बार हमारे दर्शकों को एक बार दिखा दीजिए, एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। SHO साहब आ चुके हैं हमारे बीच में। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, दिल्ली गवर्नमेंट। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर जो SHO साहब ने काम किया था उस पर विनोद कापड़ी साहब ने 5 दिन पहले लिखा था, संविधान सम्मत और कानून के मुताबिक काम करने वाले दिल्ली पुलिस के SHO को 100 सलाम, पर कानून के मुताबिक काम ना करने वाली सरकार अब इस अफसर को छोड़ने वाली नहीं है। नीचे लोगों ने लिखा था कि आप तो बहुत नेगेटिविटी रखते हैं साथ में और आपको तो सब लगता है कि ये मोदी सरकार इस तरह काम करती है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है तो, लेकिन वो बात सही में सच साबित हो गई। इन SHO साहब के ऊपर गाज गिर गई और उसकी जानकारी मुकेश सिंह सेनगर ने दी कि दिल्ली के आदर्श नगर थाने के SHO CP भारद्वाज को सस्पेंड किया गया। कुछ दिन पहले आजादपुर फ्लाईओवर पर एक मजार के मामले में SHO का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि सस्पेंड करने की दूसरी वजह है। अब दूसरी वजह क्या है ये आपको भी मालूम होगी, लेकिन असल वजह क्या है इससे सब अच्छे भले भांति जानते हैं इसको। विनोद कापड़ी साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, फिल्म मेकर हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं मुद्दों के ऊपर। उन्होंने तो 5 दिन पहले ही कह दिया था कि ये SHO साहब को खैर नहीं, इनको सरकार छोड़ेगी नहीं क्योंकि इन्होंने अच्छा काम कर दिया है। क्या संदेश देना चाहती है मोदी सरकार? क्या संदेश देना चाहती है भाजपा प्रशासन में काम करने वाली दिल्ली की पुलिस? ये सब आपके सामने है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद जब इनको अच्छे से समझ में आता है तो पैरों के नीचे जमीन सरकना वाजिब है। कानून के हिसाब से काम करना अच्छी बात है, कानून के खिलाफ काम करना गलत बात है। बीजेपी की सरकारें क्या कर रही हैं ये आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों इतनी बड़ी टिप्पणी करनी पड़ी ये भी आपने इस वीडियो में देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह डाला कि सरकारें अपनी मन मर्जी कानून वापस नहीं लें जब तक हाईकोर्ट की केसेस वापस नहीं लें जब तक हाईकोर्ट की अनुमति नहीं हो, जिससे योगी आदित्यनाथ जी उनकी सरकार में इतने सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं पे जो जेन्युइन केसेस थे उनको वापस लेने के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान खड़ा हो गया। आज सबसे बड़ा सवाल है कि आप अगर कानूनी तौर पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, तो जिनको आपने वापस लिया है बिना अनुमति के हाईकोर्ट के, अब उनको दोबारा लगाइए। क्या योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो मुकदमे थे उनको वापस लेने से पहले हाईकोर्ट की परमिशन ली गई थी? क्या हाईकोर्ट की परमिशन से हुआ था? अगर नहीं है तो फिर दोबारा लगाने का कब काम कर रहे हैं, कब कृपा कर रहे हैं, ये जनता जानना चाहती है। इन सारी बातों से समझ में आता है कि अदालत अपना काम करती है, बहुत देर में आए लेकिन दुरुस्त आते हैं और न्याय जो है वो मिलता है। बीजेपी की सरकारों ने जो अन्याय का काम किया, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर से मुकदमे हटाने का काम किया, अब उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है। और अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो अदालत की सुनकर योगी आदित्यनाथ जी पर दोबारा मुकदमा लगाइए, उनके कार्यकर्ताओं पर दोबारा मुकदमा लगाइए और साबित कीजिए कि हाँ आप संविधान सम्मत काम करते हैं। इस वीडियो को आगे साझा कीजिएगा, खासतौर पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ साथ कोई अनभक्त मित्र हो, आपका दोस्त हो, तो उसको इसका लिंक भेजिएगा, दिखाइएगा कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ाने का काम उनकी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके ऊपर सारे सरकार के बड़े बड़े मंत्री जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।